अस्सलामुअलैकुम जी। फूड सेक्टर में साला खुशामदीद। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है जी अल्लाह के फजल से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता चना पुलाव, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कमाल तरीके से और बहुत ही टेस्टफुल। तो चलें चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने तकरीबन 8 to 9 टेबल स्पून हमने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। आप घी भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। उसके बाद हम एक बड़ी साइज़ की प्याज काट लिए बारीक बारीक, उसको हम सॉटे कर लेंगे जब तक थोड़ी ब्राउन शेड में नहीं आ जाती। ये तो जो प्याज है हमारी वो ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें 2.5 टेबल स्पून हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे, यानी कि इसको अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जी तो जो हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट थी वो फ्राई हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर रहे हैं एक बड़ी साइज़ के बस टमाटर थी जिसको हमने ब्रीक ब्रीक काट लिया, साथ 2 ग्रीन चिलीज़ थी। इनको हम डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारे टमाटोज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएँ। अब इसमें थोड़े खड़े मसाले हैं वो ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास एक कड़ी पत्ता है, 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है, थोड़ी सी हमारे पास काली मिर्ची हैं। उसके बाद 2 टेबल स्पून हमारे पास सॉल्ट है और 1 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स है। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमारे पास तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब दही है, वो डाल देंगे। जी इसको तकरीबन 5 मिनट्स तक हम भूनेंगे। उसके बाद हमारे पास फ्राइड कोफ्ते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोफ्ते की रेसिपी मेरी देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं कि ये बनते कैसे हैं। जी तो ये तो फ्राई किए हुए कोफ्ते हैं वो ऐड करके इसको अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी इमली और थोड़े से आलू बहारा के दाने थे जिसको हमने 10 मिनट भिगो दिया था, वो ऐड करके अच्छे से हम भून लेंगे। फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे लगा देंगे। जी तो इसका मसाला जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं बॉयल्ड चने, तकरीबन 1 कप के करीब हमारे पास बॉयल्ड चने हैं, वो ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा मिक्सअप कर लेंगे। उसके बाद हम पानी ऐड कर देंगे चावलों के लिए। यहाँ पर मेरे पास 1 केजी जो है वो राइस थे जिसको मैंने धो के भिगो के रख दिया है, तो उसके लिए हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 5 ग्लास पानी ऐड करेंगे। इसको बॉयल आ चुका है, अब इसमें हम अपने चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद उसको बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जी तो अब बारी आती है इसके दम लगाने की। थोड़ा सा हम ऊपर ग्रीन कोरिएंडर जो है वो स्प्रिंकल करेंगे और इसको दम लगा देंगे 15 मिनट्स के लिए। जी तो ये हमारे चना कोफ्ता पुलाव बन के रेडी हो चुका है। बहुत हल्का फुल्का सा होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। जी तो अगर आपको रेसिपी ये पसंद आई है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ने के बाद।